हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओएमआर भरने का सही तरीका क्या है। अगर आप बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, जीएनएम या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हो, अगर उसमें ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम हो रहा है तो उसमें कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको जानने की आवश्यकता होनी चाहिए। चाहे आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, दूसरी बार देने जा रहे हो, आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या नए रूल्स हैं ओएमआर को फिल करने के लिए, छोटी गलती करने से आपका कैसे बड़ा नुकसान हो सकता है, सही तरीका क्या होता है ओएमआर सीट को फिल करने का, ओएमआर सीट में कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको नहीं करनी है, और ओएमआर सीट में आपने अगर गलत भरा तो आपके नंबर गए। बच्चों, क्या ओएमआर सीट में अगर आपने गलत गोला भर दिया तो आपके नंबर गए। तो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस, हम ऐसे ही गाइडलाइंस बताने वाले हैं आपको, जो ओएमआर फिलिंग के टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। जैसे कि बीएससी नर्सिंग में से 120 क्वेश्चन आते हैं, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से करोगे तो आप 120 के 120 क्वेश्चन को सही टाइम पे ओएमआर सीट में फिल कर पाओगे और एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। जितना इंपॉर्टेंट बच्चे आपका सब्जेक्ट आना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है ओएमआर शीट को फिल करना। क्या मतलब, आपको आंसर्स तो सभी क्वेश्चंस के आ गए लेकिन आपने ओएमआर शीट ही फिल कर दी, है ना। तो इस वजह से आप ये वीडियो जरूर देखना, पूरा देखना जब तक खत्म ना हो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो चैनल पर आपको इस प्रकार की सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। अगले वीडियो में हम ड्रेस कोड के बारे में बात करने वाले हैं कि ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए नर्सिंग के एग्जाम में, या किसी भी एग्जाम को अगर आप देने जा रहे हो तो उसमें आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, लड़के का कैसा होना चाहिए, लड़की का कैसा होना चाहिए, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिवाइड करो। क्या, सबसे पहले डिवाइड कर लो, घर से ही मन बना के जाओ इस चीज को, कि अगर हमारे एग्जाम में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 सेक्शन है, 20 सेक्शन है, 120 सेक्शन है, 120 सेक्शन बोल रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे, और आपके एग्जाम में समथिंग 4 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट है, वैसे हम मेनली यहाँ पर नर्सिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नर्सिंग सीनेट की बात कर रहे हैं। इसमें आपके टोटली 5 सब्जेक्ट आते हैं। तो भैया आप ये करो कि जैसे ही आपका पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जैसे ही पहला आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो, फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है, पहला सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट हो, उसकी ओएमआर सीट तुरंत भर लो। क्या करो? उसकी ओएमआर सीट तुरंत भर लो, तुरंत भर लो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, फिर सेकंड सब्जेक्ट जैसी खत्म हो, उसका ओएमआर शीट भर लो। तीसरा सब्जेक्ट जैसी खत्म हो, वैसे तीसरे सब्जेक्ट का ओएमआर शीट भर लो। चौथे के बाद चौथा ओएमआर शीट भर लो। पांचवा जैसी खत्म हो तो पांचवा ओएमआर शीट भर लो। इससे होगा क्या ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे हम पहले एक से लेकर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद भरना शुरू करेंगे। मान लो आपने 120 के 120 क्वेश्चन आपको आ गए, 120 के 120 आपने कर लिए, और ओएमआर भरते टाइम आपको टाइम कम पड़ गया, फिर क्या करोगे? फिर आपके आते हुए क्वेश्चन जिनको आपने सही किया, वह क्वेश्चन के भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेगा आपको। सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चे यही करते हैं, भैया हम लास्ट में भरेंगे। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन का ओएमआर भरा, एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन का ओएमआर भरा। तो ऐसे मत करो, ये भी बहुत बड़ा ब्लेंडर है, इससे भी आपको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। सबसे बेस्ट जो मेथड रहता है वो यही रहता है कि सब्जेक्ट वाइज भरो। एंड यह चीज भी मैटर करता है, सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा करना है। जैसे आप नर्सिंग का एग्जाम देने जा रहे हो बच्चे, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको बायो ही करना है। बायो के बाद क्या करना है, आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड करना है, अगर आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड अच्छी है। इंग्लिश करना है उसके बाद, फिर उसके बाद केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री करना है, फिर उसके बाद फिजिक्स करना है, ठीक है, फिजिक्स करना है। और देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले यह करना कि आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सबसे पहले सही सही कर लो। क्या, जितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस कर लो, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, फिजिक्स के हो, ठीक है। जो आ रहे हैं वही करना, जो आ रहे हैं वही करना। अपने एग्जाम को ना 3 राउंड में बांटो। क्या करो? फर्स्ट राउंड में क्या करो, जो क्वेश्चंस आपको तुरंत आ जा रहे हैं, पहली नजर में ही आपको वह क्वेश्चंस के आंसर आ गए, उन क्वेश्चंस के आंसर को आप जल्दी से करके वो हमारे सीट में फिल कर लो। फिर जिन क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा अटक रहे थे, सेकंड राउंड में उनको कर रहे हो, तो अटक रहे हो उन क्वेश्चंस को आप करो। फिर क्या करो? उन क्वेश्चंस को करो। तो फिर थर्ड राउंड में बच्चे क्या करो, अब थर्ड राउंड में क्या है, अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, चाहे आप कितना भी नाक रगड़ लो लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना।
तो भैया आपको पता है कि आपके एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज आपको पता है। 120 क्वेश्चन है, अगर आप 120 भी करके आओगे और सारे गलत होंगे तो आपके 0 नंबर आएंगे, माइनस मार्किंग नहीं होगी इस एग्जाम में। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है। तो क्या करना, जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑल क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सब पर आंख बंद करके, आंख बंद करने का मतलब है अपने आप पर भरोसा रख करके, अपने आप जिस किसी को भी मानते हो, आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, बुद्ध को मानते हो, जिसको भी मानते हो उनका नाम लो। जिस क्वेश्चन पे आपका मन करे कि इस क्वेश्चन का हम ये ऑप्शन लगाएंगे, उस क्वेश्चन पर गोला करो आगे बढ़ो, उस क्वेश्चन पे गोला करो, उस क्वेश्चन पे आगे बढ़ो, उस क्वेश्चन पर गोला करो आगे बढ़ो। इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके जरूर आना। ये मत सोचना कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, उसको भी करके आना। हो सकता है अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे, 10 में से 4 क्वेश्चन तो आपको सही जाएंगे, उन 4 क्वेश्चन के नंबर तो मिलेंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो भैया हमने आपको बताया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये चीज हमने बताई, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये बताया। अब हम बात करेंगे ओमार शीट के बारे में। थोड़ी सी ओमार शीट की हमने बात कर ली थी अभी, कि क्या बात की थी हमने कि ओमार शीट में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज बनना है। लेकिन याद रहे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरुआती दौर में गड़बड़ी कर देते हैं। ओमार शीट में यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर सेक्शंस होते हैं, कुछ यहाँ पर सेक्शंस होते हैं, कुछ यहाँ पर सेक्शन होते हैं लंबे लंबे, ठीक है, और कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर पूरा 120 गोले होंगे आपके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे नाम पूछा जाता है, यहाँ पे आपकी फादर्स डिटेल पूछी जाती है, यहाँ पे सब्जेक्ट की डिटेल्स पूछी जाती है कि आप जो एग्जाम दे रहे हो उसमें आपका रोल नंबर क्या है, ठीक है, कौन सा एग्जाम है, ठीक है, ऐसे टाइप की चीजें पूछी जाती है। तो देखो सबसे पहला काम बच्चों, जो चीज आपको, जो डिब्बा, जो भी ब्लैंक आपको समझ में ना आए उसको बिल्कुल भी मत भरना। आपका जो एग्जामिनर होंगे, आपके जो एग्जामिनर सर मैडम होंगी, उनको बुलाना, सर मैम एक्सक्यूज मी, मुझे इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज मुझे गाइड करें। वो आपको सही तरीका बताएंगे कैसे आपको हमारे को भरना है वहां पर, और कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती हुई आपकी ओमार शीट में, अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया तो फिर भैया गलत रोल नंबर की कॉपी चेक हो जाएगी, फिर आपका रिजल्ट नॉट फाउंड शो करेगा। लास्ट टाइम भी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ था कि उनका रिजल्ट नॉट फाउंड हमेशा आया था, क्योंकि उन्होंने अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड आईडी जो भी है, या फिर अपना नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसी बहुत सारी चीजें गलत कर दी थी। पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है, जो चीज ओएमआर में आपको समझ नहीं आ रही है वो अपने एग्जामिनर सर मैडम से पूछना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है, और कोशिश करना है सारे बबल्स को एकदम सही तरीके से भरे। कैसे भरना है मैं उसकी भी जानकारी आपको देता हूं। जैसे यहाँ पर बताया गया है, ये पीडीएफ आपको दिख रही होगी, इस पीडीएफ में देखो ध्यान से बच्चे, बताया गया है कि कोई भी अगर ओएमआर में सर्कल है, इस सर्कल को कैसे आपको सही से भरना है उसके बारे में बताया गया है। क्या उसके बारे में बताया गया है? जैसे कि मान लो आपका ये सर्कल है बच्चे, क्या है, ये सर्कल है एक, अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा पेन, ठीक है, ये सर्कल है एक, अभी भी काम नहीं किया, एक ये सर्कल है बच्चे, क्या है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, 3 सर्कल है आपके पास, क्या है, 3 सर्कल है। इन तीनों सर्कल में अब बताऊंगा कैसे आपको गोला भरना। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप ऐसे क्रॉस लगा के आ जाओ, ये आपका गोला भर गया, यह बिल्कुल नहीं करना, आपको ऐसा गोला नहीं भरना है। और आपको ऐसे भी नहीं करना कि जिगजैग ऐसे 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 आपने कर दिया, ये भी नहीं करना कि सर गोला तो भरा है, ऐसे भी नहीं करना है। और आपको ऐसे भी टिक बिल्कुल नहीं लगाना है कि भैया हमने टिक लगा दिया, सही आंसर है क्या, नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको सही से भरना है, मैं आपको बताऊं, आपको पूरा सर्कल बहुत ही अच्छी तरीके से भरना होगा। क्या, बहुत ही अच्छी तरीके से भरना होगा। ध्यान देना, आप कोशिश करना ब्लैक पेन लेके जाओ, और ऐसी ब्लैक पेन लेके जाओ जिसका पॉइंटर मोटा हो, क्योंकि जिसका पॉइंटर मोटा हो, जैसे आप देख लो मेरा ये मार्कर है, अगर इस मार्कर के इस साइड से मैं ऐसा पॉइंटर को इसको भरूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इस साइड मोटा है, इस साइड से भरूंगा तो कम समय लगेगा। देखो अगर मैं इस साइड से भरूंगा इतना इतना चलेगा, लेकिन मैं इस साइड से करूंगा तो ज्यादा चल रहा है। तो इसी वजह से आप ऐसा पेन लेकर के जाओ जिसका जो पॉइंटर हो, निब हो ना, वह मोटी हो, ताकि आपको गोला भरने में ज्यादा दिक्कत परेशानी ना हो। तो आपको जो सही गोला भरना है बच्चे, वो कुछ इस प्रकार से भरना है, क्या, कुछ इस प्रकार से भरना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आपको इस प्रकार से नहीं भरना, क्रॉस नहीं करना, जिगजैग नहीं करना, हाफ सर्कल नहीं करना है, टिक नहीं लगाना है। जो करेक्ट मेथड है वो यह रहा, क्या, जो करेक्ट मेथड है यह रहा, ठीक है। और अगर आपके जो क्वेश्चंस हैं,
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर ABCD लिखी रहेगी। तो जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर अगर 1 है तो उसका ऑप्शन नंबर बी है, तो बी ध्यान से एक बार देखो बी कहाँ है। हाँ, क्या तुम बी पर ही गोला कर रहे हो, कहीं और तो गोला नहीं कर रहे हो। अगर आपका ऑप्शन नंबर सी पर है तो सी पर ही गोला कर रहे हो, कहीं और तो नहीं कर रहे हो। चाहे गोला भरने की बात हो, चाहे अपने नाम को भरने की बात हो, चाहे अपने पेरेंट्स के नाम भरने की बात हो, डेट ऑफ बर्थ नाम भरने की बात हो, टेस्ट बुकलेट नंबर भरने की बात हो, हर चीज को सबसे पहले ऊपर देखना क्या लिखा है, 4 लिखा है तो 4 पे आकर के गोला करना। 7 लिखा है तो 7 पर आकर के गोला करना। 7 के ऊपर ऐसे देखो बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत बार क्या करते हैं, देखेंगे ऊपर 4 लिखा है, 4 के नीचे नीचे आएंगे ऐसे पेन से तो लाइन खिंच जाती है। भाई ऐसा मत करना, लाइन ना खींचे, ऐसा करना आप उल्टे पेन को पकड़ना, उल्टे पेन को पकड़ना, रखना पॉइंटर और नीचे लेके आना, उस पर रुकना रुकना रुकना, थोड़ा सा ऐसे कर देना, फिर उस पर जाकर के गोला भरना। ये तब के लिए बता रहा हूँ जब आपको नाम रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है, इस चीज में गलती ना करें। और दूसरी चीज, गर्मी का महीना चल रहा है, एक रूमाल जरूर लेकर के जाए। उससे होगा क्या, अगर आपके हाथ में पसीना आता है तो पसीने से आपकी इंक इधर उधर ना फैले। अगर पसीने से इंक इधर उधर फैलेगी तो आपके लिए नुकसानदायक होगी। और अपने हाथों को एकदम स्वेट फ्री रखे, उसमें पसीना ना आए, उसको ओमार शीट में चाटे नहीं, लाइक पसीने को पोंछना नहीं, भैया पसीना यहाँ आया ओमार ने रगड़ दिया, पोंछ दिया, ये ले ओमार, ये ले ओमार, ये ले ओमार, ऐसा नहीं करना है। ठीक है भैया, ओमार को बहुत ही केयरफुली आपको रखना है, केयरफुली उसको फिल करना है और केयरफुली ही उसको सबमिट कर देना है। और ध्यान रहे जो भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम में, डरना नहीं है, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन आए करना है, डट कर उनका सामना करना है और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, और भी किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उस पर भी आपका वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ड्रेस कोड के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।